भगवद गीता भगवान ने हमें जो चीजें अलग अलग दी हैं, उनका हमें कैसे उपयोग करना चाहिए, जानिए गाने का ये सारांश। मनुष्य इस दुनिया में बिल्लियों और कुत्तों की तरह लड़ने के लिए नहीं है। मनुष्य को अपने जीवन का उद्देश्य समझना चाहिए। यह परिप्रेक्ष्य सभी वैदिक साहित्य में मौजूद है और भगवद गीता इसका सार प्रस्तुत करती है। जानिए भगवद गीता के प्रस्ताव का महत्वपूर्ण सार। ऐसा भगवद गीता की प्रस्तावना में कहा गया है। प्रभु ने हमें कई निर्देश दिए हैं कि हमें उन चीजों का उपयोग कैसे करना चाहिए जो उसने हमारे लिए अलग रखी हैं। भगवद गीता में भी यही बताया गया है। अर्जुन ने निश्चय किया कि वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं लड़ेगा। यह उनकी अपनी रचना है। अर्जा ने भगवान से कहा कि वह अपने रिश्तेदारों को मारने के बाद खुशी से राज्य का आनंद नहीं ले सकता। यह देश दर देश का निर्णय है। चूंकि अर्जुन ने सोचा था कि यह शरीर उसका ही है, उसके भाई, भतीजे, चचेरे भाई, दादा आदि सभी उसके रक्त संबंधी या उसके शरीर के विस्तार थे। इसलिए वह अपने शरीर की मांगों को पूरा करना चाहता था। इस राय को बदलने के लिए ही भगवान ने भगवद गीता गाई। दूसरी ओर अर्जुन ने करिष्ये वचनं तव, मैं आपके कहे अनुसार ही करूंगा, कहकर भगवान के आदेश के अनुसार लड़ने का फैसला किया। मनुष्य को अपने जीवन का उद्देश्य समझना चाहिए। मनुष्य इस दुनिया में बिल्लियों और कुत्तों की तरह लड़ने के लिए नहीं है। मनुष्य को अपने जीवन का उद्देश्य समझना चाहिए। यह परिप्रेक्ष्य सभी वैदिक साहित्य में मौजूद है और भगवद गीता इसका सार प्रस्तुत करती है। वैदिक साहित्य मनुष्यों के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। जानवर दूसरे जानवरों को मार सकते हैं। इसमें पाप की कोई बात नहीं है। यदि कोई मनुष्य अपनी जीभ के स्वाद के बिना अपनी संतुष्टि के लिए किसी जानवर को मारता है, तो वह प्रकृति के नियमों को तोड़ने का दोषी है। भगवद गीता में कहा गया है कि प्रकृति में 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, और तदनुसार 3 प्रकार के कर्म। इसी प्रकार भोजन में भी 3 प्रकार, सात्विक भोजन, राजस भोजन और तामस भोजन, इन सबका स्पष्ट वर्णन किया गया है। यदि हम भगवद गीता के आदेशों का उचित तरीके से उपयोग करते हैं तो हमारा पूरा जीवन पवित्र हो जाता है। अंततः हम भौतिक आकाश के अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम होंगे। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। नश्वर संसार से परे एक और संसार है। इस लक्ष्य को सनातन आकाश कहा जाता है। यह शैतान है, आध्यात्मिक आकाश। हमारे पार्थिव संसार में सब कुछ अनित्य पाया जाता है। कोई भी पदार्थ उत्पन्न होता है, कुछ समय तक अस्तित्व में रहता है, कुछ उपपदार्थ बनाता है, क्षय होता है और फिर लुप्त हो जाता है। ये वर्तमान का समय है। लेकिन इस नश्वर संसार से परे एक और संसार है। हम इसकी सामग्री जानते हैं। यह एक अलग प्रकृति की दुनिया है। यह शाश्वत है, शाश्वत है। 11वें अध्याय में जीव को सनातन, शाश्वत भी बताया गया है। भगवान को अनादि भी बताया गया है। ईश्वर के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध है। चूंकि हम सभी गुणात्मक रूप से एक जैसे हैं, हम शाश्वत निवास, शाश्वत सर्वोच्च प्राणी, शाश्वत प्राणी हैं। भगवद गीता का पूरा उद्देश्य हमारे सनातन धर्म, जीवन के निरंतर कर्तव्य को वापस लाना है। हम अस्थायी रूप से अन्य गतिविधियों में लगे हुए हैं। लेकिन इन सभी गतिविधियों को तब शुद्ध किया जा सकता है जब कोई इन अस्थायी गतिविधियों को छोड़ देता है और भगवान द्वारा आदेशित गतिविधियों में संलग्न होता है। इसी को पवित्र जीवन कहा जाता है।